हेलो बच्चों, हाय। आज फिर से आपके इस नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं एसके गुप्ता आप लोगों को फिर से क्लास 10th के लिए 8.2 एक्सरसाइज को आगे पढ़ाने वाला हूं। तो बने रहिए। आप साथ में ही आप लोग बैठ भी चुके होंगे। मेरा उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आप पेन और कॉपी लेके ही बैठे। जल्दी से क्लास को शेयर भी कर लीजिए ताकि सारे लोग इससे जुड़ सके और लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए, पिछले दिनों आप लोगों ने पढ़ा था कुछ वैल्यूज, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ये सारे के वैल्यूज आपने पढ़े थे। कौन कौन से डिग्री के? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उम्मीद है कि मैं पूछूंगा तो आप सारे लोग जवाब दे पाओगे। तो चलिए, हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व करने के प्रयास करोगे। ठीक है, तो मैं पिछले दिनों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके कि हाँ जी ये कैसे होगा। ठीक है, तो हमारे पास से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही। उम्मीद है कि सबसे बना भी होगा, और नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं, कम से कम एंगल तो याद ही होगा। ठीक है, 5 sin स्क्वायर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बाई। अगर आप देखो तो बच्चों, नीचे और भी बहुत सारे एंगल्स दिए गए हैं जो आपको पूछने के लिए कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है तो आपको ये क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। अगर आपसे बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, अभी सॉल्व कीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो आप इसे बनाइए, जल्दी वीडियो को रोक के बनाइएगा। मैं इसे सॉल्व करता हूं, आगे देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे मेनली बेसिकली मैं जैसे जैसे पूछता जाऊंगा आप लोग जवाब देते जाओगे। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपके सामने बैठा हुआ नहीं हूं तो नहीं हूं। ठीक है, मोबाइल से निकल के मारूंगा। ठीक है, इसलिए याद कीजिए, जरूर याद कीजिए। एकदम जरूरी चीजें हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है ना। लेट्स स्टार्ट। मैं जैसे पूछूंगा वैसे जवाब दीजिए, बोला कीजिए। मान के चलिए कि आप मेरे सामने क्लास में ही बैठे हैं। आप मान के चलिए कि एकदम मेरे सामने क्लास में बैठे हुए, जैसे यहाँ पे हमारे बच्चे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, मैं उनसे पूछता हूँ, वो हमें जवाब देते हैं। आप भी वैसे ही कीजिए। आप मान के चलिए कि मैं आपके सामने हूँ और मैं जैसे बोलते जाऊँ आप भी बोलिए। आप उसका जवाब दीजिए जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए, tan 60 डिग्री का बच्चों कितना होता है वैल्यू? हाँ, √3 कितना होता है? √3। तो √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। चलिए, मतलब ऊपर वाले का सॉल्यूशन बच्चा ऊपर करना है, नीचे वाले का सॉल्यूशन नीचे। ठीक है, ऊपर वाले का सॉल्यूशन ऊपर, नीचे वाले का सॉल्यूशन नीचे। चलिए, प्लस है तो +4। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 45 का, अरे जल्दी बताओ। 45 डिग्री, अच्छा 1/√2। हाँ बिल्कुल सही है, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? जल्दी बताओ। सेक 30 डिग्री 2/√3। चलिए, 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5, चूंकि प्लस है तो प्लस लिखेंगे 5। cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अच्छा, बात बता नहीं रहा है सब। अच्छा जल्दी बोलो, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 0। नीचे cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? याद कीजिए, मैंने क्या बताया था? sin 30 का उल्टा cosec 30, sin 30 का उल्टा cosec 30। तो sin 30 का मान कितना था? 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स कर दो तो 2/1, 2 ना। नहीं होता है तो आपके पास कॉपी है, उसको देखिए। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो कितना होगा? 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस सेक 60 डिग्री, सेक 60 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? हाँ, cos 60 डिग्री का इन्वर्स है
cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना था 1/2, तो sec 60 का कितना होगा 2/1 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot 30 का मान √3 कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर बच्चों लिख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों √3, 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5 इंटू 0 बाई 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 से 3 कटेगा, तो ध्यान से देखिए 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 5 गुने 0 0 भाई नीचे देखिए 4 4 8 माइनस 3 4 2 6 3 9 भाई कितना हो गया बच्चों 5। तो ये आपका आंसर हो गया, कितना हो गया आंसर, ठीक है आंसर आपका हो गया 9/5, 9/5। आप इसे नोट कर लें, 9/5 इज योर आंसर। ओ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गलती हो गया हमारा, यहाँ पे गलती हो गया, क्या हो गया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं और मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था, तो इस स्क्वायर को हटा दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस स्क्वायर को हटा देंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, अब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू बच्चों 1, तो 1 इज इक्वल टू आपका आंसर कितना हो गया 9, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। मैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सारे लोग एक्सरसाइज खोलिए, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं कुछ क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आपसे बन जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढोगे बच्चों तो ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, ये प्रूफ करने वाली है, और प्रूफ करने वाले का आंसर कभी भी नहीं दिया होता है, ठीक है। मतलब इसमें LHS बराबर RHS आपको प्रूफ करना होता है। गलतियां क्या क्या करते हैं बच्चों, मैं उनको भी ध्यान देते हुए चलूंगा, आपको बताते चलूंगा कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेता हूं, 1 नहीं तो 2, मैं 2 ले लेता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिंबल्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दिया हुआ है क्या 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 लाना है बच्चों, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, हमको टोटल आंसर कितना लाना है 3 लाना है। तो देखिए बच्चों यहां पे जब सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चा लोग, जितने भी बच्चे सॉल्यूशन लिखते हैं वो क्या करते हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये पहले LHS है और ये RHS है, तो हम LHS से लेके चलेंगे। LHS 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। चलिए अब चूंकि हमें वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री, लेकिन उससे पहले आप गौर से देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भर लेते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई यहाँ पर भी 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको यहां से भी देखने को मिल रहा है कि a माइनस बी a प्लस बी। ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आपको अभी भी फॉर्मूला याद हो बच्चों
तो आप यहाँ से फॉर्मूला रख के भी बना सकते हो, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाद में मैं उसको भी करके दिखा दूंगा फॉर्मूला से ही। ठीक है, मैं यहाँ से दो तरीके से बनाने वाला हूँ, आप मन करे तो आप दोनों में से कोई एक आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो गौर से देखते हैं क्या होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन स्क्वायर। कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टैन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो टैन थीटा, टैन 60, चूंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 60 डिग्री। कितना रखेंगे बच्चों, 60 डिग्री। और tan 60 का मान कितना होता है, √3, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 इज योर आंसर। ये हमारे पास क्या आ गया, RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, फिर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमको ये फॉर्मूला याद नहीं है, फिर कैसे बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्टली अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन आता जाएगा। जैसे मैं इसी को लेके बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं मतलब इसके बाद आप इसके बाद सीधा यहाँ आ जाइए। ये एक अलग मेथड हो गया सेकंड, और ये फर्स्ट में बता दे रहा हूँ, इधर देख लीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए रखते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब देखो तो 1 माइनस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर। 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। चलिए बच्चों 1 माइनस 1/4 ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4। ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम लीजिए, 4 माइनस 1, नीचे वाले का नीचे लीजिए, 4 माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 4 में से 1 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, अर्थात 3 RHS। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, आप शॉर्टली उसको सॉल्व करते हैं, और फॉर्मूला याद जब नहीं होता है तो बहुत, ठीक है, थोड़ा लंबा जाता है लेकिन वो भी बन ही जाता है। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए, सब इसी तरह से बनेंगे, सारे के सारे इसी तरह से बनेंगे। LHS बराबर RHS। बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहां से लिखना शुरू करते हैं, मतलब डायरेक्टली यहां पे थीटा डिग्री पुट कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं, सीधा ये वाला बनाते हैं। ठीक है, मैं एक और चीज बताऊंगा, अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो फिर कैसे बनाओगे, अब इसे नोट कर ले, वीडियो को रोक करके मैं इसी पे एक और बता दे रहा हूं, इसी को। ठीक है, आप चाहो तो आप यहां से एक चीज और कर सकते हो, देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो अगर फॉर्मूला याद हो तब था, अगर सर फॉर्मूला हमको याद ही ना हो, फॉर्मूला हमको याद ही ना हो तब कैसे बनाएंगे। सिंपल सी बात है बच्चा लोग, यहां से देखो cos 60, 1 माइनस cos 60 डिग्री, क्योंकि अल्फा का वैल्यू हमको पता है, 1 माइनस 1 प्लस cos 60 डिग्री। नीचे देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 60 डिग्री और 1 प्लस साइन 60 डिग्री। गौर से देखिए ऊपर वाले को देखिए, तो 1 माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस 1/2 cos 60 का वैल्यू, मतलब जहां जहां थीटा है वहां वहां उसका वैल्यू रखते जाएंगे। साइन 60 की जगह साइन 60, cos 60 की जगह cos 60। ठीक है, सब लोग कॉपी किताब लेके बैठे हो ना, नोट कर रहे हो ना, बिल्कुल, चलो ठीक है, करते रहना जरूरी है, मैं आगे बता रहा हूं। देखिए 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2। 1 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसका कितना होगा। अगर आप एलसीएम करके बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं एलसीएम नहीं करूंगा, यहां पे डायरेक्टली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 4, 1 माइनस 3/4। तब बच्चों हम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे बनाया था, 4 माइनस 1 4 एलसीएम लेके, ठीक है, 4 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3/1 इज इक्वल टू 3 RHS।
ठीक है। तो आप किसी भी तरह से बनाइए, चाहे जैसे भी बनाइए, आंसर तो आएगा ही। बस थोड़ा सा किसी का लॉन्ग हो सकता है, किसी का शॉर्ट हो सकता है, बस और कुछ नहीं। हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। सारी चीज़ें आसान है, बस बनाते रहिए। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और भी क्वेश्चंस को देख लेता हूँ कि कैसे होगा। चलिए बच्चों, इसी का मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं। दिया गया है cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos, क्या दिया हुआ है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। साथ में हमें ये कह दिया गया है कि यदि a और b बराबर हो और इन दोनों का मान कितना है, 60 डिग्री। क्या कहा गया है कि a और b बराबर हो और इन दोनों का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो वीडियो को आप लोग रोक लीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। a की जगह a का वैल्यू, b की जगह b का वैल्यू। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर a बराबर b बराबर 60, इसका मतलब है कि a का भी वैल्यू बच्चा 60 ही है और b का भी वैल्यू कितना है, 60 डिग्री ही है। तो यहां पर a की जगह a का वैल्यू, b की जगह b का वैल्यू बच्चों पुट करके थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जल्दी सॉल्व कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सबसे पहले LHS को उठाते हैं, ठीक है। इसको LHS और इसको RHS। हम सबसे पहले LHS को लेके चलते हैं बच्चों। LHS क्या दिया हुआ है, cos a माइनस b। ठीक बच्चों, क्या दिया हुआ है, cos a माइनस b। a की जगह a का वैल्यू रखेंगे, b की जगह b का वैल्यू रखेंगे। cos a का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, b का वैल्यू भी कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है। क्या दिया हुआ है, a बराबर b और b बराबर 60, मतलब a 60 है और b भी 60 ही है। तो 60 में से 60 गया बच्चों, कितना होगा, 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1। RHS में देखते हैं बच्चों क्या होगा, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। यहां से देखिए a की जगह a का वैल्यू भरेंगे, a का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। फिर से भरते हैं, cos b का वैल्यू 60 डिग्री, sin a का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि sin a 60, b भी 60 है। तो हम बस वैल्यू यहां पे रख रहे हैं, ठीक है, sin 60। अब वैल्यू भरते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, कितना, √3/2, गलत, 1/2। कितना होता है cos 60 का वैल्यू, 1/2। यहां पर भी cos 60 है, इसका भी वैल्यू 1/2। sin 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, sin 60 1/2, गलत, याद नहीं किया, पिछले दिन बोले थे ना कि अच्छे से सुबह ही क्लास स्टार्ट होने से पहले ही रिवीजन करवाए थे। चलो ध्यान से देखो, sin 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 इंटू sin 60 का वैल्यू √3/2। गौर से देखिए, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, ठीक है। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे, कितना होगा, 3, 2 2 जा 4। एलसीएम लेते हैं बच्चों, 4 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4। नाउ दिस इज 1, सो 1। आप देख रहे हैं बच्चों कि हमारा LHS में भी 1 आया, RHS में भी 1 आया, LHS में भी 1 आया, RHS में भी 1 आया। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। हमको यही तो करना था, LHS बराबर RHS दिखाना था। तो LHS बराबर RHS ही क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली हल करने लगते हैं, मतलब यहां से शुरुआत करते हैं। ये भी लिखना जरूरी, क्योंकि टीचर को पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और बनाइए, आगे बढ़िए।
आया देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का ही हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है क्या, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। ठीक बच्चों, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या बोला, एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस हमारे पास कितना है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। चलिए वैल्यू रखना शुरुआत करते हैं। क्या वैल्यू रखेंगे, tan 60 का वैल्यू कितना होगा, √3 और tan 30 का वैल्यू 1/√3। 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 और tan 30 का वैल्यू 1/√3। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। चलो ऊपर वाले में एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का कितना आ जाएगा, √3। तो √3 1 से √3 बार में कटेगा, तो √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3। √3 गुने, याद रखिएगा √3 गुने √3 कितना होता है बच्चा, 3 होता है। √3 गुने √3 3 होता है। चलिए माइनस है 1 बाई नीचे देखिए 1 प्लस, अब देखिए पूरा का पूरा कट गया, √3 इंटू √3 कट गया, तो बस ये कितना 1 इंटू 1 नीचे कितना आ गया 2। ऊपर में देखो 3 में से 2 गया 2/√3। आपको पता है बच्चों, थोड़ा देखिए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 2 से 2 कट गया, बच गया हमारे पास कितना 1/√3। ये 1/√3 किसका वैल्यू होता है बच्चा, tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का। तो क्या हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ये आरएचएस हमारा प्रूव हो गया, आरएचएस। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट, उसके बाद आप सॉल्व करते रहिएगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास क्वेश्चन है 12 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस है, हमें इसे प्रूफ करना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस होता है। ठीक है, तो चलिए एलएचएस को लेके चलते हैं बच्चों। एलएचएस हमारा कितना दिया, 1 माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 30 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऊपर वाले का वैल्यू ऊपर रखेंगे और नीचे वाले का नीचे रखेंगे, तो देखो 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, नीचे भी 1 प्लस 1/√3, 1/√3। ऊपर वाले का बच्चों एलसीएम ऊपर, नीचे वाले का नीचे, ऊपर वाला भीम का घटाओ, नीचे वाला भीम का जोड़। तो नीचे एलसीएम लेंगे तो √3, 1 से √3 को काटेंगे तो √3 बार में, √3 गुने 1 √3। जस्ट सेम बच्चों ऊपर भी होगा, √3 माइनस 1। चलो √3 से √3 कैंसिल बच्चों, ऊपर में रह गया √3 माइनस 1 और नीचे बच गया √3 प्लस 1। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, हर का प्रमेयकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हर का प्रमेयकरण, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। हर के प्रमेयकरण के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर इस तरफ प्लस हो तो उस तरफ साइन चेंज करके बस उसी चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो प्लस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, नीचे और ऊपर सेम टू सेम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर दोनों सेम है तो क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, आगे अब क्या करोगे, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ध्यान से देखिए ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a की जगह हमारे पास √3 और b की जगह 1 है, तो क्या करेंगे √3 मतलब a स्क्वायर, a की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, b की जगह 1 है तो प्लस बी स्क्वायर, तो b प्लस बी स्क्वायर 1। लगता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम a माइनस बी के होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए आगे देख लेते हैं, √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √3 कितना हो जाएगा 2√3/2। नीचे 3 में से 1 गया 2, ऊपर में जोड़ो 3 1 4 मतलब 3 1 4 माइनस 2√3/2। 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों,
कितना बचेगा 2 माइनस रूट थ्री बाई 2, कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है बच्चों, हमारे पास LHS का पार्ट, जो LHS पार्ट है उसका सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ गया 2 माइनस रूट थ्री आ गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका RHS पार्ट। RHS वाले भाग में अगर हम देखें तो 1 माइनस कॉस साइन 60 डिग्री दिया हुआ है और बाई नीचे क्या है कॉस 60 डिग्री। अगर आप देखो तो ऊपर वाले के वैल्यू ऊपर साइन 60 का वैल्यू कितना था, उम्मीद है आप तो सबको याद हो गया होगा ना। हाँ, तो साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। चलिए ऊपर वाले का ऊपर में एलसीएम लेते हैं 2 माइनस रूट थ्री बाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 माइनस रूट थ्री। तो आप बच्चों देख रहे हो कि LHS का पार्ट 2 माइनस रूट थ्री आंसर है, LHS वाले पार्ट का आंसर कितना है 2 माइनस रूट थ्री, और RHS वाले का भी 2 माइनस रूट थ्री। तो हम क्या कर सकते हैं LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया प्रूव्ड। नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है कि सर कैसे बनेगा, इसीलिए मैंने इसे भी बता दिया ताकि समस्या ना हो। वैसे आप बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको ये दिया गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है, जिसमें आपको दे दिया गया है एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिया गया है एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री, हमें पहले से वैल्यू दे दिया गया है। तो जैसा कि आपने 5 नंबर क्वेश्चन में बनाया था, कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर में, 5 नंबर क्वेश्चंस में अगर आप देखिए तो 5 का 1 2 इसी तरह से है, जिसमें आपका अल्फा का मान दिया गया था। थर्ड को देखे तो a और b का मान दिया गया था, जिसमें हमने पुट करके अभी भी मान निकाला है पीछे। ठीक है, इसमें भी आपको यही करना है, a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, a की जगह a का मान, b की जगह b का मान रखना है। जैसे हम पहले LHS को लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि इस तरफ वाले पार्ट को LHS बोलते हैं और इस तरफ वाले पार्ट को RHS बोलते हैं। इस तरफ वाले को LHS, इस तरफ वाले को RHS। तो ध्यान से देखेंगे LHS में कितना है tan a माइनस b। ठीक है, अब देखो a की जगह a का मान रखना है, b की जगह b का मान रखना है। तो ध्यान से देखिए tan a का वैल्यू कितना है बच्चा 60, a का मान 60, तो यहाँ पे 60 रख लेंगे। b का मान कितना है 30, तो 30 रख लेंगे। कितना हो जाएगा 60 में से 30 गया बच्चों tan 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है विकास 1/√3। LHS का मान आया हमको, अब RHS निकाल लेते हैं। RHS हमको कितना दिया गया है देखो तो 1 माइनस tan a माइनस इंटू गलती हो गया, tan a माइनस tan b बाई नीचे कितना दिया हुआ 1 प्लस tan a इंटू tan b। अभी भी वही काम करेंगे बच्चों, a की जगह a का मान और b की जगह b का मान रख लेते हैं। tan a की जगह a का मान a कितना है हमारे पास 60 डिग्री, b कितना है 30 डिग्री, तो b रख देंगे 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, a की जगह मैंने a का मान रख दिया, a 60 था तो 60 रख दिए, b 30 था तो 30 रख दिए। ठीक है, प्रिया चल देखो tan 60 का वैल्यू कितना होता है सोनू √3 और tan 30 डिग्री का 1/√3। चलिए अब यहां पे देखो 1 माइनस tan 60 का वैल्यू √3 और 1/√3, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव। चलिए अब ध्यान दो, ऊपर वाले का एलसीएम ले सकते हैं ना, ऊपर वाले का जब एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू √3 होगा, 1 से लगेगा कितने बार में 1 टाइम में, तो √3 बार में होगा ना, कटेगा √3 बार में, और √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा 3 माइनस 1 बाई यहाँ पे देखो 1 प्लस, ये पूरा का पूरा कट गया तो 1, और 1 इंटू 1 1, 3 में से 2 गया 2 बाई √3, नीचे 1 प्लस 1
इसके नीचे 1 होता है। अब देखो ये वाला इससे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 1/√3, 1/√3। अगर आप देखो तो LHS में भी हमें 1/√3 आ गया, RHS में भी 1/√3 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं ना? उम्मीद है कि जैसे क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो आपको अभी भी समझ में आ रहा है। तो ठीक है, अगर आप लोग कॉपी लेके बैठे हो, नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। याद करिए, सारे मान को याद रखिए, बनाइए ज़रूर। ठीक है, मान के चलिए कि मैं आपके सामने ऑफलाइन हूँ। ठीक है, तो बनाते रहिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम अगले दिन फिर मिलेंगे नए क्लास में। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।